फिर से एक अनुग्रहित दिन दान में देने वाले परमेश्वर को महिमा देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम इफिसियों 5वें अध्याय के 16वें और 8वें वाक्य से मनन करेंगे, जो इस प्रकार कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 8वां वाक्य, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। इस अनुग्रहित वचन में से आज हम दिन बुरे हैं परमेश्वर में ज्योति बने इस विषय में मनन करेंगे। हम अंधकार से ज्योति में बुलाए गए हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर में एक ज्योति बनने पाए। हम पहले अंधकार थे लेकिन परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया। क्या है ये ज्योति? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। बिना किसी व्याख्या के हम सरल रूप में ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर में अच्छे काम ही ज्योति है। उत्पत्ति 1 के 11 से लेकर 17 तक के वाक्यों में यदि हम मनन करें तो ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने ज्योति की सृष्टि की। उसके आधार में हमारे जीवन में ज्योति का क्या महत्व है, इस विषय में ध्यान लगाएंगे। यदि हम उसकी तुलना अपने आप से करें तो हम परमेश्वर का ज्योति बनाने का उद्देश्य क्या है ये समझ पाएंगे। पहला, उत्पत्ति 1 के 14 वाक्य में यह लिखा है, परमेश्वर ने आकाश के अंदर में ज्योतियां बनाई। कुलुस्सियों 1 का 13 जो ये कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने आकाश के अंदर में ज्योतियां बनाई, अर्थात हमें पाप से निकालकर एक ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया। आज हम इस दुष्ट संसार में रह तो रहे हैं, फिर भी हमें ये बोध होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ऊंचे स्थान में स्वर्गराज के राजदूत के समान अथवा एक एम्बेसडर के समान खड़ा करके रखा है। दूसरा, उसी वचन में इस प्रकार लिखा है, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो। बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बुराई, अच्छाई, गुण, दोष, जीवन, मृत्यु हमारे जीवन में से अलग हो सके, इसके लिए परमेश्वर ने हमें एक ज्योति बनाया है। हम जिस समूह में रह रहे हैं वहाँ दूसरों से अलग ठहरने पाए। तीसरा भी, उत्पत्ति 1 का 14 में लिखा है कि वह चिन्ह हो, लेट द लाइट बी फॉर साइन। इस अंधियारे में अंधेपन के साथ घूम रहे मनुष्य के लिए मसीह यीशु में एक ज्योति बनकर मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। बहुत बार मसीह यीशु में उद्धार पाए हम लोगों का इस दुष्टता भरे संसार में जीना चुनौतीपूर्ण होता है, चाहे वह हमारे काम का क्षेत्र हो या हमारे समूह हो। हम थक जाते हैं। इसलिए भजन संगीता में दास इस प्रकार लिखता है, यदि पक्षियों के समान मेरे भी पंख होते तो पहाड़ों से ऊंचा उड़कर अपने प्रिय के पास उड़ चला जाता। प्रियजनों, हम उड़ने वाले हैं। ऊंचा उठने का समय कब होगा ये हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए पवित्रता के साथ तैयारी करते रहें और उसी के साथ जब तक वह समय नहीं आता तब तक परमेश्वर ने हमें इस संसार में बहुत से लोगों को परमेश्वर की ओर लाने का कर्तव्य दिया है, जो हम पूरा करें। हम एक साइन बोर्ड के समान खड़े रहें। चिन्ह ढूंढने वाले संसार के लिए हम विश्वासी एक चिन्ह बनकर खड़े रहने पाए। वर्षा के बादलों के साथ प्रकट होने वाले इंद्रधनुष के समान प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले हमको देखकर यह संसार समय के संघर्षों को अलविदा कह पाए। उसके लिए प्रचार नहीं, हमारा जीवन आवश्यक है। हमारा जीवन इस संसार की दुष्टता के बीच एक आदर्श बन पाए। चौथा, उत्पत्ति 1 के 15 में इस प्रकार लिखा है, और वे ज्योतियां आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया।
हमें दूसरे को बुझाने, नाश करने या नष्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है, परंतु दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने के लिए बनाया है। जब से हम मसीह यीशु में आए हैं, हमने कितनों के जीवन को प्रकाशित किया, यह हम एक बार जांच नहीं पाए। 5वां, उत्पत्ति 1 के 16-17 वाक्य में हम देखते हैं जो ये कहता है, अर्थात जहाँ अंधकार मनुष्य को नाश के मृत्यु की ओर ले जा रहा है, वही हम जो ज्योति है उस अंधकार के ऊपर राज्य करने वाले बने। इतिहास में भी कभी भी चाहे कितनी भी बड़ी अंधकार हो, आज तक ज्योति के ऊपर प्रबल नहीं हो पाया, लेकिन ज्योति आज भी अंधकार के ऊपर प्रबल है। हमें संसार के अंधकार को देखकर डरे बिना इसके ऊपर प्रभु यीशु की ज्योति बनकर राज करना है। हमें प्रभु यीशु में ज्योति बनना है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।